नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए कल के लिए यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल सकती है। तो आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर मिलेंगे उसका एनालाइजेशन करते हैं। कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहाँ कहाँ पर हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा। तो उस हिसाब से जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसा कि मैं एक्चुअली बाहर था, इसलिए मैं अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी कल के लिए जब मार्केट खुलेगा यानी 8 अप्रैल को, तो जैसा कि पहले शुक्रवार के दिन एक आरबीआई की पॉलिसी की न्यूज थी। उस न्यूज के बेस पर मार्केट ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया क्योंकि न्यूज न्यूट्रल थी। लेकिन इसके बावजूद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला, बल्कि पूरे दिन एक रेंज बाउंड होकर के रही। और शाम को बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने तो कुछ खास नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। हालांकि इस मोमेंटम को मैं कैच कर नहीं पाया था। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कल के लिए एनालाइजेशन करते हैं। देखिए अब बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के नजदीक में है और ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 48,600 को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ने से पहले मार्केट जरूर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगी। यानी यहाँ पर सेलर्स भी अपना जोर लगाएंगे। ये सेलर्स का एरिया है। जब ये एक बार ब्रीच हो जाएगी तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो तुरंत से अगर यहाँ पर कैंडल जो है ऊपर जाने लगे तो एटलीस्ट कैंडल का प्रॉपर क्लोज होने का इंतजार जरूर करना चाहिए। वो चाहे 5 मिनट की कैंडल हो, तभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक बार अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो हमें फिर 49,000 तक का कल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक एक रैली आ सकती है। वहीं अगर फ्लैट खोल करके नीचे के साइड पर जाती हैं तो 48,000 पर एक रेजिस्टेंस है, 48,200 पर, और 48,000 का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। उसको हम ऑप्शन चेन के उसमें एनालाइज करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल सकती है। एक यहाँ पर मिल सकती है, या अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा पुट साइड की अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होता है तो हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर कुछ देर तक बिता करके जिस साइड में अगर एक अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन करती है मार्केट तो हमें 48,200 तक का फिर से एक टारगेट मिल सकता है पुट साइड में। बट ध्यान देने वाली बात है कि इस समय मार्केट बुलिश मोमेंटम में है और ज्यादा हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 48,000 तक का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ एक ये जो प्लेस है, हालांकि ये वाला इसके नीचे भी ये बहुत सारा जो है चारों तरफ खिचड़ी सा बना हुआ है। पुट साइड में मैक्सिमम हमें जो है 48,200 तक की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके बाद फिर काफी ज्यादा नीचे आएगी तभी बात बने। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कब ये ब्रेकआउट ऊपर को एक अच्छी कैंडल से देती है, तब हमें 400-500 पॉइंट की अच्छी रैली और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए देखते हैं कि निफ्टी में कैसा रहेगा। क्योंकि शुक्रवार के दिन जैसा निफ्टी ने किया, निफ्टी तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड ही रही, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ, हालांकि मैंने आपको टेलीग्राम ग्राम चैनल पर एक स्टडी पोस्ट की थी
लेकिन वो स्टडी एक स्ट्रेटजी के तहत थी, यानी हेजिंग ट्रेड था, नेकेड ट्रेड नहीं था। हेजिंग ट्रेड से ये होता है कि आपका लॉस जो है वो बहुत लिमिट में हो जाता है, हालांकि उसमें प्रॉफिट भी बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन एक जब आप हेज करके ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक सेफ ट्रेडिंग होती है। और कभी भी ऑप्शन में नेकेड ट्रेड खास करके वीकली एक्सपायरी में तो करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए खास करके जो नए नए इंटर होते हैं उनके लिए तो नेकेड ट्रेड बिल्कुल ही करना ही नहीं चाहिए। या नेकेड ट्रेड करना है तो मंथली एक्सपायरी में जा करके दूर के जा करके एक तो लॉट से करें तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो एक बार अच्छा खासा लॉस होगा तो फिर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। आइए निफ्टी में देखते हैं कैसी कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत सारी खिचड़ी बनी हुई है। ये जो एरिया है, यानी जो कल के प्रीवियस डे का जो हाई है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। यहाँ पर एक जो कल का डे हाई है, इसको अगर ब्रीच करती है तो हमें 30-40 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यही मोमेंटम मिल सकता है नीचे साइड में। पुट साइड में तो हमें कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पुट साइड में हमें कब मिल सकती है, जब 22,400 के नीचे अगर कोई अच्छी एक बेरिश कैंडल मिले तो हमें 100 पॉइंट के आसपास का एक मौका मिल सकता है पुट साइड में। तो ये रही बैंक निफ्टी में निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। आप लोग भी अपने चार्ट पर इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही आपको और हमें जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहीं से मिलती है। हालांकि यहाँ पर देखें कि जो क्लोजिंग आई है, ये एक बुलिश मोमेंटम वाली ही है। तो मुझे लगता है कि शायद बैंक निफ्टी गैप अप ही हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ही ओपन हो सकती हैं। लेकिन अगर फ्लैट मिल ओपन होती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हैवी गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं यहाँ पर हो जाती है इसके आसपास में, तो फिर हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम होगा। और एक बार ऊपर जा करके हमें एकदम सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग का प्रेशर मिलता है तो हमें एक यहाँ तक का, यानी 22,523 के आसपास तक की यहाँ की एक पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम कल की स्ट्रेटजी निफ्टी में लगाएंगे। निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो उसका जो व्यू है वो ज़्यादा क्लियर है निफ्टी की अपेक्षा। आइए देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या कहता है। देखिए जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाया, वहाँ यहाँ पर देखिए कि वाई डेटा, हालांकि ये चेंज हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, 2 दिन की छुट्टी थी। 48,500 पर यहाँ पर कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिल सकता है। तो ये अगर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर 48,000 तक, लेकिन 48,000 के नीचे जाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि फिर इसके बाद भी यहाँ पर ये बैठे हुए हैं फिर 40,600 पर ही। अगर ये 48,000 ब्रीच होता है तो फिर सार मोमेंटम नीचे तक, लेकिन ये लगता नहीं कि जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है कि कॉल राइटर्स जो है वो 48,600 के आसपास है। ये ब्रीच होगा तो 49,000 तक आराम से टच कर लेगी। हालांकि यहाँ पर भी पुट राइटिंग कमी है, वहाँ उस साइड में कमी रहेगी। आइए निफ्टी में देखते हैं। आ, निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा नेगेटिव है, हालांकि बराबर ही है। ये देखिए यहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी है, 22,500 कर। ये अगर पार हो पाती है, जैसा कि वहां पर आपने देखा, तो एक यहाँ तक आगे देखेंगे तो
42,550 बहुत सारी कॉल राइटिंग है। निफ्टी को भी आगे जाना काफी मुश्किल होगा, यानी पीसीआर नेगेटिव है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में, ठीक वैसे ही है। तो मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करने, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालाइजेशन। और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कभी भी जो भी आप ट्रेड करते हैं, किसी के भी सहारे ट्रेड करना वो ठीक नहीं होता। कॉल टिप्स लेकर के बेटर होगा कि आपको समझ करके, नॉलेज करके, खुद के दम पर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कॉल टिप्स के सहारे करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं आएंगे। इसलिए आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो सीखना बहुत जरूरी है। लंगड़े पैर होकर के आप ट्रेडिंग मत करें। और अगर आप और एजुकेशन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट पर, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं आपको वीडियो बना करके आपके नॉलेज के लिए ज़रूर डालूंगा। दूसरी बात, आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें और शेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं अपनी कुछ जो नॉलेज होती है सुबह सुबह मार्केट का व्यू पोस्ट करता रहता हूं। तो वो पोस्ट से आप अपना व्यू मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कल।